हेलो दोस्तों, जनसेवा यूट्यूब वाला में आपका स्वागत है। और हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बिहार एसआई के फॉर्म को लेकर। मैंने आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1799 पोस्टों के लिए बिहार एसआई के पदों पर भर्ती के लिए 26 सितंबर से आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो लिंक एक्टिव हो गया है। इस वीडियो में हम लोग केवल फॉर्म फिलअप करना देखेंगे और इसका जो लिंक ऑफिशियल लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। आप लोग वहां से आके इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल में पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही इस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा या फिर कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको फॉर्म का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सबसे पहला चरण आपको अपना पंजीकरण करना है और भुगतान करना है पहले ही चरण में। दूसरे चरण में आपको आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद तीसरे चरण में आपको अपनी आवेदन की स्थिति देखनी है, देन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम अपना सबसे पहला चरण कंप्लीट कर लेते हैं, पंजीकरण कर लेते हैं। पंजीकरण पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक निर्देश दिखाई देगा। आप निर्देश को ठीक से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद यहाँ आपको सारा मतलब कि वो सब दिया गया है कि पोस्ट कितना है, मतलब कि सारे डिटेल्स जो मैंने पीछे बता रखा है और कौन कौन इसके लिए भर सकते हैं, इसके लिए फ़ी कितना होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिजिकल मतलब वो जो होता है वो कैसे कितना होगा, ये सारी बातें बताई गई है। इसको आपको यहाँ नीचे बॉक्स टिक करके आगे बढ़ जाना है कि पंजीकरण और भुगतान के लिए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपना पंजीकरण कर लीजिएगा। चलिए हम अपना पंजीकरण कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरिएगा। यहाँ पे नाम फिलअप करने के बाद आप अपना राष्ट्रीयता चूज कर लीजिएगा जिसमें भारतीय होगा। उसके बाद आप अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जिस पे आपको सारे मैसेज प्राप्त होते रहेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आप अपना एक एक्टिव ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आप बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं। तो इसे आप अगर बिहार के मूल निवासी है तो हाँ, और नहीं है तो ना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करना है। आप जो सा भी कैटेगरी है वो कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा, पहले डेट, मंथ, फिर ईयर। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद पूछता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप हैं तो हाँ, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। मैं अपने केस में नो कर देता हूँ। ध्यान रहे ये सारे डिटेल्स आपको अपने मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही डालना है और जब सभी भर जाए उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पंजीकरण, अवलोकन और पुष्टिकरण आवेदन का विवरण आपका मतलब कि एक पेज दिखा दिया गया है। इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ के आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इस बॉक्स को चेक कर दीजिएगा और ऊपर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर गलत नहीं है तो यहाँ सिंपल सा कैप्चा भर के मेक पेमेंट अपना पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं अपने केस में अपना कैप्चा भर के पेमेंट कर देता हूँ। आप लोग भी अपना पेमेंट कर दीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक पॉपअप बॉक्स शो हो जाएगा, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, कि आपने अपना डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है। आप यहाँ पे यस मतलब ओके करके आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे फिर आपसे एक और
पॉपअप बॉक्स खुलेगा और पूछेगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट दिस डिटेल्स। तो आप लोग हाँ करके आगे बढ़ जाइएगा, यस करके ओके करके। आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको अपना 100 रुपये का पेमेंट कर देना है। आप चाहें तो पेमेंट के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मतलब कि फ़ोनपे वगैरह से भी कर सकते हैं। मैं अपना पेमेंट यूपीआई से करने वाला हूं, तो मैं यूपीआई पे क्लिक कर दूंगा। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि इंटर यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। सबसे अच्छा होता है कि क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिएगा। तो मैं अपने केस में अपना क्यूआर कोड ही जनरेट कर ले रहा हूँ। आप लोग भी अपना क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पेटीएम से पेमेंट करने वाला हूँ, तो अपना पेटीएम चूज कर लेता हूँ वंस। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये पेटीएम से पैसे मांग रहा है, तो मैं पेटीएम से पैसे अपना पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सक्सेसफुल पेमेंट वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देगा कि योर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर इस इतना, मतलब इतना इतना इतना, और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और आप दूसरे चरण के लिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे दे रहा आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ें, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आप लोग सिंपल सा क्लिक कर कीजिएगा और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा आवेदन करने के लिए। अब यहाँ से पूछेगा आर यू रेडी विथ एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस आपके पास सब कुछ है, तो कह दीजिएगा हाँ। उसके बाद आगे बढ़ जाना है ताकि आपको अगला चरण का फॉर्म मिल जाए। यहाँ आने के बाद आपको एक निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को बढ़िया से रीड आउट कर लेना है। वही सवाल है, आपसे ये पूछ रहा है कि आप मतलब कि 10वीं के अनुसार अपना सब कुछ भरना है, और कोई मतलब श्री या श्रीमती मतलब कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। मतलब आपके पास जो डिग्री है वो भरना है। मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं आवेदन पत्र भरने के लिए। तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे आप अपना सब कुछ भर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना भर लेता हूँ। जैसे ऊपर आपका सब डिटेल्स शो कर दिया गया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट करना है, तो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए ही करना है। उसके बाद सबसे पहले कॉलम में अपने पिता का नाम और दूसरे में माता का नाम, फिर अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है, शादी हुआ है कि नहीं। उसके बाद कोई कट का निशान है, आइडेंटिटी टाइप बता देना है। उसके बाद इंटर योर आइडेंटिटी कार्ड, आप एक आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना होगा। और उसके बाद आपको बताना है कि आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं या नहीं। आप अपने केस में देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपना फॉर्म सबसे पहले अपने पिता का नाम दर्ज कर लेते हैं। आप भी अपना दर्ज कर लीजिएगा। यहाँ पे माता पिता का नाम दर्ज करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस बता दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना पहचान पत्र सेलेक्ट करना है कि आप क्या पहचान पत्र की संख्या, आप अपना पहचान पत्र सेलेक्ट की दीजिएगा कि क्या आप दे रहे हैं। तो मैं अपने केस में आधार कार्ड दे रहा हूँ। देख लीजिएगा कि आपका मार्कशीट और आधार कार्ड सारे डिटेल्स मैच करने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आधार डिटेल्स दे दीजिए, आधार नंबर दे दीजिएगा, या फिर जो सा भी आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पे आपके बॉडी में कोई सा निशान है, एक पहचान बता दीजिएगा, तिल वगैरह, कट वगैरह जो सा भी हो आप वो बता सकते हैं। इसको बताने के बाद आप बता दीजिएगा आप स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं या नहीं। मैं तो नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको शैक्षणिक विवरण देना है, मतलब कि अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लीजिएगा, या फिर जो भी
मैट्रिक किए हैं वो इंस्टीट्यूशन का नाम चूज कर लेना है। यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड के नाम लिखने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट नंबर और इशू ईयर वगैरह भरना है, तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आप यहाँ से अपना पासिंग डेट और मंथ ईयर चूज कर सकते हैं। अपने केस में मैं चूज कर ले रहा हूँ, आप भी अपना चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल्स भर दीजिएगा। यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम भर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी नेम भरने के बाद आप यहाँ पे अपना वो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा बीए का। उसके बाद आपको यहाँ से आप अपना पासिंग ईयर चूज कर लेना है। मैं अपने केस में चूज कर लेता हूँ। इसको चूज करने के बाद आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे स्टार मार्क्स नहीं लगा है, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आपके पास अगर होगा तो आप दे दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल्स देना है। यहाँ पे हाउस नंबर, फ्लैट या फिर प्लॉट वगैरह, उसके बाद स्ट्रीट या मोहल्ला दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हाउस नंबर आपका पता हो तो दे दीजिएगा, नहीं पता हो तो अपना वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ स्ट्रीट और मोहल्ला वाले में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। मैं अपना गांव का नाम लिख देता हूँ। और विलेज या टाउन, आप शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर से, और गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव का नाम लिख दीजिएगा। मैं अपना गांव का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो लिख दीजिएगा, कहाँ है आपका पोस्ट ऑफिस। तो मैं अपना पोस्ट ऑफिस लिख देता हूँ। उसके बाद आपको अपना स्टेट चुन लेना है कि आप बिहार के निवासी हैं या फिर अदर स्टेट के। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आपको पिन कोड फिलअप कर देना है अपना। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस जो है, अगर आपका सेम है तो यस कर दीजिएगा, अपने आप फिल हो जाएगा सारा। मेरा तो सेम है तो मैं इसे यस कर देता हूँ, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में, कि मतलब आप पे कोई केस वगैरह चल रहा है, इससे संबंधित आप इसको अपने केस में पढ़ के भर दीजिएगा। इसमें जो है आपको सभी नो ही फिलअप करना है, क्योंकि सभी निगेटिव बातें दी हुई है। इससे पहले में पूछ रहा है कि आपको किसी परीक्षा यूपीएससी या एसएससी द्वारा कंडक्ट किया गया किसी एग्ज़ाम से मतलब रोका गया है क्या, उसके बाद आप पे कभी एफआईआर हुआ है क्या, उसके बाद मतलब कोई आपराधिक मामले में वो, मतलब सभी आपको नो ही कर देना है। ज़्यादातर केस इसमें नो ही है, मतलब सभी नो ही हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फ़ोटो देख लीजिए, यहाँ पे डिज़ाइन दिखाया गया कि इस तरह का फ़ोटो चलेगा और ये फ़ोटो नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फ़ोटो बना के यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। और फ़ोटो का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि आपका रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए ब्रीथ, उसका हाइट और ब्रीथ, और 2 महीने से कम का फ़ोटो होना चाहिए। ये भी बात, आपका फ़ोटो का फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी हो सकता है। आपका फाइल का साइज़ जो है 100 KB से कम का होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं कि फ़ोटो रिसाइज वगैरह कैसे किया जाता है। मैं उसका मतलब उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूँगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप फ़ोटो बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। जैसे देखिए मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। उसी प्रकार आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का भी साइज़ देख लीजिएगा कि हस्ताक्षर जो है श्वेत पत्र मतलब वाइट पेपर पे होना चाहिए, काली स्याही से होनी चाहिए, और जेपीजी और पीएनजी दोनों चलेगा, और 50 KB से कम का होना चाहिए। इसको ध्यान में रख के इसको कीजिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ये होने के बाद आपको अब यहाँ पे सब कुछ एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे आप अपना हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। मेरा अपलोड हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही आप प्रोसीड कीजिएगा, अब आपको आपके फॉर्म की पुष्टि को ये पूरा एक बार रिव्यू करा देगा कि आप लोग चेक कर लीजिए। एरर वगैरह हो तो अभी एडिट कर सकते हैं। इसमें आप अपना पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे केस में तो मेरा सब कुछ सही दिख रहा है, आप अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स को टिक करके और कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ जाइएगा। यदि आपके केस में कोई गलती हो तो यहाँ अभी भी एडिट का समय है, आप कर सकते हैं। मेरा गलती नहीं है तो मैं अपना कैप्चा फिल करके आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब इसे मैं अपना सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, क्या आप अपना डिटेल्स चेक कर लिए हैं? तो हाँ, मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द फॉर एप्लीकेशन फॉर्म? तो यस, मैं फॉर्म सबमिट करना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे लिख दिया गया है आवेदन पत्र अस्थायी रूप से प्रस्तुत किया गया है। आप इसको सब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया है, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका कुछ फॉर्म रहेगा। इस तरह से ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। अब आपको निर्देश के अनुसार अब आपको तीसरा स्टेप अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है या नहीं। चलिए तो सबमिट, यहाँ से होम पे चले आएंगे। यहाँ पे होम पे क्लिक करके होम पे चले आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एक बार स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ स्टेटस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, बस आपको 3 ऑप्शन देगा। आप अपने पंजीकरण पहचान से कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे के देखते हैं। यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका सबमिट हो गया है सक्सेसफुल। यहाँ से भी आप अपना, यहाँ पे देखिए फॉर्म आप कैंसिल भी कर सकते हैं फॉर्म को, और यहाँ से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने भी अपना फॉर्म मोबाइल से फिल कर लिया है या नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।